नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उनके बारे में। वैसे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में प्रजनन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने जो इसेंशियल टॉपिक्स थे उनके बारे में अपन ने पढ़ चुका है। अब ये जो टॉपिक है नेक्स्ट उन्हीं के बाद का कंटिन्यू जो वीडियो है वो हमने बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हो सकें। यूट्यूब पर आप देखते होंगे दोस्तों, आपको केवल एक ही लैंग्वेज में जो है आपको मैटर मिलता है। हमने कोशिश की है यहाँ पर कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में जो है मैटर मिले, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इन हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए, इस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी दोस्तों। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो मेल और फीमेल गेमेट्स है उनका फ्यूज़न, नर और मादा जो युग्मक है उनका जुड़ना ही निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है। उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अपन ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट ट्रांसफ़र, यानी कि युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण अपन ने पढ़ा था दोस्तों। गैमेटोजेनेसिस में अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में अपन ने बात की थी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, निषेचन के बाद जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। स्पेशली ये दो घटनाएं घटित होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, युग्मनज जो है वो बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, निषेचन के बाद में। फिर जब युग्मनज बन जाता है तो उसमें जो है कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलप होते होते एट लास्ट वो फीटस बन जाता है। फीटस से फिर वो एक जो बेबी है कम्प्लीटली डेवलप्ड बेबी में वो डेवलप हो जाता है आफ्टर ए लैक्टेशन पीरियड। जो भी उसका लैक्टेशन पीरियड होता है, जो भी समय अवधि होती है उसके बाद में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है दोस्तों वो दो है, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, युग्मनज का निर्माण और भ्रूण जनन, यानी कि भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो जो भ्रूण है बनता है, उसके बारे में एम्ब्रियोजेनेसिस में हम देखेंगे। और जाइगोट फॉर्मेशन में युग्मनज का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मनज का निर्माण। पहली बात, जाइगोट इज ए फर्टिलाइज्ड ओवम। जाइगोट जो है फर्टिलाइज्ड ओवम है, यानी कि जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है वो ओवम है जाइगोट। युग्मनज एक निषेचित अंडाणु है या निषेचित अंड है। द जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस टू रीच ए हैप्लॉइड स्टेट एंड एज पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जो जनन कोशिकाएं दोस्तों, जो जर्म सेल्स हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे कि वो हैप्लॉइड स्टेट जो है वो प्राप्त कर सके, जो किसका पार्ट है दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का पार्ट है। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हैप्लॉइड स्पर्म्स एंड ओवम्स इज फॉर्म्ड, जो अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में देखा था दोस्तों। तो इसका मतलब है दोस्तों जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिका बनती है, जो शुक्र जनन और अंड जनन का एक भाग है दोस्तों। शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंड जनन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। जो हमारी जनन कोशिकाएं होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, जाइगोट जो है इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड एम्ब्रियो। जाइगोट जो है दोस्तों वो पहली डिप्लॉयड सेल है। स्पर्म हैप्लॉयड सेल एंड ओवम हैप्लॉयड सेल बोथ फ्यूज एंड फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट। तो जाइगोट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स।
मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट है वो डेवलप होके उसकी सेल्स डिवाइड करके क्लीवेज के द्वारा, डिफरेंशिएशन के द्वारा जो है जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो युग्मनज पहली द्विगुणित कोशिका है दोस्तों, जो नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है और भ्रूण में विकसित होता है। जाइगोट स्टेज डेवलपमेंट ऑक्योर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के पहले सप्ताह में ही जाइगोट बन जाता है दोस्तों। फर्स्ट वीक में ही, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग ए वीक जाइगोट इज फॉर्म्ड। निषेचन के प्रथम सप्ताह में युग्मनज बन जाता है दोस्तों, फर्स्ट वीक में जाइगोट बन जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे दोस्तों, यहाँ ये एग है दोस्तों, एग से ये स्पर्म जो है फ्यूज हो रहा है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जाइगोट बन रहा है दोस्तों, युग्मनज यहाँ पर बन रहा है। डायग्राम में आप इजीली जो है वो समझ सकते हैं दोस्तों। एग फ्यूज विद द स्पर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है दोस्तों एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव भी अपन इसको कह सकते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों? द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फिटस और एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके जरिए जो जाइगोट है वो डेवलप होता है, विकसित होता है भ्रूण में, एम्ब्रियो में वो डेवलप होता है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, भ्रूण जनन कहलाता है दोस्तों। इसे अपन भ्रूण जनन के नाम से दोस्तों जानते हैं। जो जाइगोट होता है दोस्तों, जाइगोट में सेल डिवाइड होता है, सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से डिवाइड होते होते वो ब्लास्टोसिल जो है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पहले बनाता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है फिटस में कन्वर्ट होता है, अर्ली फिटस, फिर धीरे धीरे और डेवलप होके उसमें जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, डिफ्रेंशिएशन जो है ऑर्गन्स का वो होता है दोस्तों, ऑर्गन्स उसमें बनते हैं, और एट लास्ट जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी है उसका फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, ये दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइज एग विच इज नोन एज जाइगोट। ये पहला फर्टिलाइज्ड अंडाणु है दोस्तों, जिसे अपन युग्मनज कह सकते हैं, युग्मनज कहेंगे। ये दोस्तों 2 सेल्ड स्टेज, 2 कोशिकाओं की ये स्थिति है दोस्तों। ये है आगे 4 सेल्ड स्टेज, ये जाइगोट है, ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये 4 सेल्ड स्टेज है। इसके बाद आता है दोस्तों 8 सेल्ड स्टेज, 8 कोशिकाओं का जो अवस्था है वो बन जाती है। फिर बनती है दोस्तों 16 सेल स्टेज बनती है, 16 कोशिकाओं की अवस्था बनती है दोस्तों। और इसके बाद में बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और वो ब्लास्टोसिस्ट जो है डेवलप होके फिटस में कन्वर्ट होता है। 5 वीक का जो फिटस है, जो भ्रूण है वो यहाँ पर दोस्तों, ये 10 वीक का फिटस है दोस्तों, और ये 20 वीक का फिटस है। दिस इज द 40 वीक्स फिटस एंड दिस इज द फुल्ली डेवलप्ड बेबी। तो ये डेवलपमेंट होता है दोस्तों ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जो समयावधि है दोस्तों, निषेचन से लेकर जो 9 महीने का समय होता है, 9 मंथ्स का जो पीरियड है, उसके दौरान, जिस समयावधि के दौरान क्या होता है, बच्चे का जो है विकास होता है दोस्तों। इसी तरह हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं दोस्तों। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग जो है यानी कि जाइगोट है। फर्टिलाइज्ड एग जो है 2 सेल स्टेज बनाता है, जिसमें एपिकल सेल ऊपर होती है, बसल सेल जो है वो नीचे होती है दोस्तों। फिर ये ऑक्टेंट बनाता है दोस्तों, 8 सेल का ग्रुप बनाता है, 8 सेल का ये ग्रुप बनाता है, जिसे ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये ऑक्टेंट है, दिस इज ऑक्टेंट। इसके बाद दोस्तों ग्लोब्यूलर बनता है, ये मल्टीप्लाई करके सेल्स जो है और ज़्यादा सेल्स बनाता है, और ये ग्लोब्यूलर शेप में आ जाता है, और इसको ग्लोब्यूलर के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसमें बसल सेल ये नीचे है दोस्तों। इसके बाद बनाता है दोस्तों ये ट्रायंगुलर शेप, जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है ये।
ये बीच में जो कॉलर शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये सस्पेंसर के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये। इसके बाद में ये हार्ट शेप बना लेता है दोस्तों। इसके बाद टॉर्पेडो शेप्ड है ये, और इसके बाद में ये मैच्योर एम्ब्रियो है दोस्तों। जो टॉर्पेडो में और मैच्योर में आप देख पा रहे हैं, दीज आर द कोटिलेडन्स, ये कोटिलेडन्स हैं इसके। और यहाँ पर इसमें ये बीच में एट हियर यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम जो न्यू अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स होती है, जिनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, उनका ग्रुप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस है दोस्तों इसकी, और ये नीचे रूट एपिकल मेरिस्टेम है दोस्तों, जिससे कि रूट जो है वो डेवलप होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्लांट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उससे सूट यानी कि तना बनता है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम उससे जड़ों का जो है विकास होता है, रूट्स जो है उससे डेवलप होती है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक जो रह गए हैं, चैप्टर 1 जो अपन डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का, उसके चैप्टर 1 में जो भी टॉपिक है उन टॉपिक्स का अपन स्टडी करेंगे, उन टॉपिक्स को अपन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।